राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम जय जय श्री राधे कृष्णाभ्यां नमो नमः। ओम भगवत प्रेमी आत्मीयजन, प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सभी मिलके प्रार्थना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 10 श्लोक 1। श्री भगवान ने विज्ञान सहित गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन भगवान कर रहे हैं। पुनः प्रथम श्लोक में क्योंकि अर्जुन श्री भगवान में अतिशय प्रेम रखने वाले हैं, ऐसे प्रेमी भक्त का परमात्मा सदैव कल्याणकारी उपदेश और कल्याणकारी व्यवस्था स्वयं अपने हाथ में लेते हैं और अपने इस करुण स्वभाव के कारण अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान भक्त के हित में, उसके कल्याण में अपने उस परम ज्ञान को पुनः वर्णन करने का संकल्प लेते हैं, जिसके जानने, मानने और उस उपदेशानुसार जीवन में बरतने से भक्त भक्ति योग में प्रांगत हो जाता है। तो पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूयैव महाभावो शृणु मे परम वचः
यत्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाभाव, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, क्योंकि आप मुझ में विशेष प्रीति रखने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे हित की, तुम्हारे कल्याण की इच्छा से मैं फिर मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनों को कहूँगा, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान अपने उस अवतार, रहस्यमय अवतार, जिसे देवता, ऋषि इत्यादि जो कि प्रजापति के मानस पुत्र कहे जाते हैं, उनके विषय में भी भगवान के रहस्यों को वे भी नहीं जानते। इस हेतु भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षि अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वस्य। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो अपनी लीला से, अपनी पराशक्ति से इस प्रकृति में अपने भक्तों के लिए जो प्रकट होता हूँ, मेरे इस रहस्य को ना तो कोई देवता और ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, मैं ही इन देवताओं का और सभी महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, अर्थात इनकी उत्पत्ति का मैं स्वयं कारण हूँ। अर्थात भगवान इन सब देवताओं और महर्षियों के भी उत्पत्ति करने वाले हैं। इस तरह भगवान कहते हैं, यो माम जन्मादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम आसम्मूढ़ स मृत्येषु सर्वपापै परमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा और अनादि जन्म रहित तथा समस्त लोक लोकांतरों का ईश्वर, निर्माता मैं हूँ, जो मुझे इसे इस तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी प्रकार के अज्ञान और पापों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार से मुक्त हो जाता है। अजन्मा अनादि अर्थात जिसका प्रारंभ ही ना हो, जो आदि रहित है, ऐसे और संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है वह सब परमात्मा की ही विशेष शक्ति महामाया है, और एकमात्र श्री भगवान परमात्मा ही, ईश्वर ही एक सत्य हैं और उसके मालिक हैं। जो इस प्रकार से जानता है कि परमात्मा का तत्व ही संपूर्ण संसार में व्याप्त है और एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, जो इस प्रकार से परमात्मा को जान लेता है, यह जानना और जानकर मानना
परमात्मा से संबंधित कुछ तत्वों को जानने की बात कही है, क्योंकि परमात्मा को तो जाना ही नहीं जा सकता। तो जो इस प्रकार से जान लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि केवल परमात्मा को इस तत्व से जान लेने मात्र से उसे पापों से मुक्ति कैसे मिल जाती है? भाई, संसार में रहते हुए जब व्यक्ति परमात्म सत्ता को कण कण में व्याप्त अंतर्दृष्टि से देखता है, तथा जैसा कि परमात्मा अपनी विशिष्ट विभूतियों का और प्रगटीकरण का भी वर्णन कर रहे हैं, इन सबको जानने मात्र से पाप से मुक्ति इसलिए हो जाती है कि भक्त के दृष्टि में, भक्त के अंतःकरण में, उसकी स्मरण शक्ति से परमात्मा दूर होते ही नहीं। क्योंकि जब आंखें संसार में केवल किसकी सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को ही निहार रही हैं, अंतर और बाहर जब केवल एक परमात्मा से सदैव संपर्क बना रहता है, उसकी सत्ता से संपर्क बना रहता है, हर चीज में जब परमात्मा ही उसके नियंता, निर्माता और पालन करता है, तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो भक्त से परमात्मा की दूरी होती ही नहीं, उनका विस्मरण होता ही नहीं। तो सदैव स्मरण, चिंतन, मनन और व्यवहार, जब तीनों में परम सत्ता, परम पिता परमात्मा का प्रेम परिलक्षित होता रहता है, तो वह व्यक्ति अपने सतपथ पर ही आगे बढ़ता है। उससे पाप होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आगे नव निर्माण होता नहीं पापों का, ऐसे विचारों का उद्बोधन होता नहीं, ऐसे विचारों का अंतःकरण में प्रभाव आता ही नहीं। क्योंकि जो और परमात्मा के लगातार स्मरण रहने से जो प्रारब्धवश जो शरीर मिला भी है, तो वो दोष भी धीरे धीरे परमात्मा के नाम का प्रभाव ऐसा है कि वो भी क्षीण होते रहते हैं, और इस तरह से भक्त निष्पाप हो जाता है। और साथ ही जब वह इस प्रकार से परमात्मा की सर्वव्यापकता को, परमात्मा चेतना को इस प्रकार से जान लेता है, यही परमात्मा का तत्व से जानना है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तब वह उनके प्रति और अत्यधिक प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ता है और अपने जो परम उद्देश्य मानस जीवन का है उसको प्राप्त कर लेता है। अर्थात परमात्मा स्वरूप उसका आत्मा हो जाता है, परमात्मा से उनका मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से जानने से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यश आयस भवन्ति भावा भूतानां मत्यैव पृथक विदा। भगवान कहते हैं कि ये जो बुद्धि है, अर्थात यह निश्चय करने की जो शक्ति है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसमें भगवान ने विभिन्न गुणों का नाम लिया। असम्मूढ़ता अर्थात मोह रहित, संशय रहित, भ्रम रहित, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल, मन अपने अधीन होना, सुख दुख
उत्पत्ति और प्रलय, भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये जो विभिन्न विशिष्ट प्राणियों के भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। अर्थात जब आत्म तत्व जब तक इस शरीर में है, इस व्यवस्था में है, वहां पर ये जो विचार की उत्पत्ति होती है, ये माया से नहीं अपितु जीवात्मा से है। जीवात्मा इसमें है, उसकी वजह से स्फुरणा होती है, विचारों में तब्दील होती है, विचारों से निश्चय होता है और फिर दिए गए संसाधन इंद्रिय इत्यादियों से वह साकार में क्रिया के रूप में प्रकट होता है। तो वह जो विचार शक्ति में जो स्फुरणा है, वो जो विभिन्न भाव हैं, भगवान कहते हैं ये भाव भी मुझसे ही हैं। इतने रहस्य को, इतनी गूढ़ता को श्री भगवान जी सहज शब्दों में अपने प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमी भक्त अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं यह रहस्य कि उठने वाला विचार भी, अगर उस पर भी जब दृष्टि जमती है भक्त की, तो वह भी ईश्वर से ही, ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहे हैं, ऐसा जानकर वह हर्षित हो जाता है। वह ज्ञान समुद्र की तरंगों से तरंगित होकर आनंद महसूस करता है। अर्थात उसकी परमात्मा से एक क्षण के लिए भी दूरी नहीं बनती। इसलिए परमात्मा अपने गहन रहस्यात्मक, यहाँ तक कि भाव अंतर हृदय में उठने वाले जीवात्मा के स्फुरणा और भाव मात्र को भी भगवान कह रहे हैं वो भी मुझसे ही हैं। अर्थात भक्त के लिए भगवान अपने इस रहस्यात्मक, अपने ऐश्वर्य और इस अपने प्रगटिन लीला के रहस्य और संसार में जो उनकी अपनी व्यवस्था है उसको, और कुछ विलक्षणता जो है अर्थात विशिष्ट विभूतियों का भगवान इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अगले 6 श्लोक में भगवान कहते हैं, महर्षे सप्तपूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्भावा मां सजाता येषां लोक इमा प्रजा। भगवान कह रहे हैं, अभी पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा कि देवताओं भी मुझे नहीं जानते। महर्षि भी मुझे नहीं जान पाते। और ये वास्तविकता सत्य भी है। मनुष्य अनंत को कैसे जान सकता है? जिसका अंत है, जो सीमित है, जो सीमा में है, जिसका परिमाण है, वो अपरिमित को कैसे जानेगा? वह अनंत को कैसे जान सकता है? इसलिए हम परमात्मा के परिचय से संबंधित कुछ शब्दों को जानकर हमारा उनके प्रति दृढ़ता होना, उनको मानना, परमात्मा को स्वीकार करना, भक्ति पथ पर आना है, भक्ति पथ पर अग्रसर होना है। अर्थात ईश्वर को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है,
आत्मा में परमात्मा को स्वीकार किया जाता है। जाना तो जा ही नहीं सकता, इंद्रियां सीमित है। जीवात्मा एक अंश है, एक अंश पूर्ण को कैसे जान सकता है? एक अंश पूर्ण का अंदाजा लगाता है, एहसास करता है। इसलिए ईश्वर मानने के हैं, स्वीकार्य है। देवता इत्यादि को क्योंकि उनके आदि कारण अर्थात उनको लाने वाले, प्रकट कराने वाले भी परमात्मा हैं, जिनके वो मानस पुत्र कहलाते हैं। अर्थात प्रजापति जब स्वयं परमात्मा से उत्पत्ति है, अर्थात सृष्टि की रचना के लिए स्वयं परमात्मा ही ब्रह्म रूप में है, वही मानस पुत्र रूप में है, वही सप्तऋषि रूप में है। यहाँ पुनः भगवान छठे श्लोक में कह रहे हैं, महर्षि सप्त महर्षि, सातों महर्षि, पूर्वे चत्वारो मनवः, और इससे पहले और चारों सनकादि तथा स्वयंभू 14 मनु इत्यादि, जो हर एक मनवंतर में मनु होते हैं। पर इसमें कल्प में मैं काल की गणना का तो विशेष ज्ञान भी नहीं रखता हूँ, और हम अपने इस सत्संग में उसमें जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है अमृत तत्व, भक्ति स्वरूप अमृत तत्व को चखना, जो आनंद रूप में, जो शांति रूप में, जो परमानंद रूप में, परम गति रूप में, जो हमें अपने परमात्मा से जो मिलने का जो उद्देश्य है, और वह है भक्ति योग। तो योग और भक्ति दोनों का समन्वय लेके जो परम पिता परमात्मा हमारे समक्ष शब्दों के रूप में साकार हैं, ज्ञान के रूप में साकार हैं, अनेक महान आत्माएं, महान विभूति जो हम पर कृपा कर रही हैं, उनके जो शब्द हमें सुनने, सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो मिल रहे हैं, उन सब की कृतज्ञता प्रकट करते हुए हमें अपने परम उद्देश्य को ही याद रखना है। और परम उद्देश्य है कि हम भक्ति योग को प्राप्त करके, और जिसके लिए भक्ति है, अब उस परमपिता परमात्मा को, करुणा वर्णाल्य को पा जाए, उनको मानना आ जाए, उनको स्वीकार करना आ जाए, ऐसा सामर्थ्य हम में उत्पन्न हो जाए। क्योंकि हम उनके अंशी हैं, इसलिए ऐसा सामर्थ्य पाना कोई असंभव है नहीं। इसीलिए परंपरागतों से जब भी सृष्टि का आदि होता है, तभी सप्तऋषि, मनु और भगवान ये व्यवस्था करते हैं ताकि आत्मज्ञान को, ये विभूतियाँ इस जीव को, जो कि प्रलय काल में परमात्मा में सिमट गए थे और अब प्रकट हो गए हैं, तो उनकी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु स्वयं परमपिता परमात्मा इनके रूप में आके हमें इस ज्ञान से भरपूर करते हैं, पूर्ण करते हैं, और हम इस ज्ञान का अवलंबन लेके, सहारा लेके इस अमृतमयी भक्ति सागर में परमा आनंद को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ते रहते हैं। और जब से इस पथ पे होते हैं, उस क्षण से लेके और प्राप्ति तक यह आनंद अक्षुण्ण रहता है, सदैव रहता है। बस इसको अनुभव करने का सामर्थ्य पैदा करने की आवश्यकता है। तो साधु, संत, महात्मा, शास्त्र और गुरु, ये तीनों इस कार्य को भलभांति करते हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो हमें इसलिए सत्संग से तीनों की ही प्राप्ति होती है। इसलिए चाहे वो सद्गुरु हों, कोई संत हों अथवा शास्त्र हों, ये हमें हमारे परम लक्ष्य पर के रास्ते को
और सहज और सरल और स्वाभाविक अनुकूल बनाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि 7 महर्षि जन और 4 उनसे पूर्व सनकादि, स्वयंभू और 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले हैं, अर्थात ये सब मुझ में भक्ति का भाव रखते हैं और मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कह रहे हैं ये मेरे मानस पुत्र हैं, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनको हम ये पढ़ते हैं कि प्रजापति के मानस पुत्र हैं। भाई, प्रजापति स्वयं परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात यहाँ यूं कहें कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता के रूप में स्वयं प्रकट हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये जो भी संसार में है, लोक लोकांतरों में जो भी सृष्टि है, ये सब उन्हीं के संकल्प से है। तो 7 ऋषि जो कि भगवान के यानी कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु और ये सब ये बदलते रहते हैं, ये उपाधियां हैं और उपाधियों में जो विशिष्ट रहते हैं, परमात्मा जिन पे अनुकंपा करते हैं, उन पे जिनको अपना स्वरूप जताते हैं, क्योंकि परमात्मा को जाना जा ही नहीं सकता। परमात्मा को हम कहाँ तक जान पाते हैं? जहाँ तक परमात्मा स्वयं हम में जानने का सामर्थ्य प्रकट करते हैं और उसे जानने का तात्पर्य मानकर स्वीकार करना है। तो वो 7 ऋषि मारीचंगिराश्चात्री पुलस्त्य पुलह क्रतु वसिष्ठ इति सप्तते मानुषा निर्मता हिते। मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि जो ब्रह्मा जी के द्वारा उनके मन से रचे हुए हैं, अर्थात मानस पुत्र है, अर्थात उनकी उत्पत्ति अन्य प्राणियों की भांति माता पिता से नहीं है, अपितु वे संकल्प से उत्पन्न है, जैसे कि भगवान ने कहा। स्वयंभू मनवंत्र के सप्तऋषि आदि तो ये काल की गणना में अलग अलग हैं और इन सप्तऋषियों का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में और महाभारत के शांति पर्व में भी विस्तार से दिया हुआ है। हमें इस बात पर विचार करना है कि जो अध्यात्म ज्ञान के साथ अर्थात योग के साथ भक्ति को अर्थात भक्ति योग को संपूर्ण प्राणियों में जो विस्तार करने वाले हैं और इस प्रजा को आगे बढ़ाने वाले हैं, संसार को आगे बढ़ाने वाले हैं, परमात्मा के संकल्प को पूरित करने वाले हैं, वे सब परमात्मा के द्वारा ही, परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की अनुकंपा से, परमात्मा की दया से, परमात्मा की इच्छा से यह सब चल रहा है। इस बात पर हमें स्वीकार करना है, मानना है कि ये जो कुछ भी है यहाँ परमात्मा से है, परमात्मा के लिए है, परमात्मा द्वारा है। ये हमारे अंतःकरण में विचार दृढ़ हो जाए। इस प्रकार से भगवान अपने योग अर्थात प्रभाव को अपने इस विस्तार में किस तरह से परमात्मा की सत्ता एक आदि कारण है, इसका वर्णन करते हैं और भगवान आगे 7वें श्लोक में कहते हैं, एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो एविकम्पेन योगेन
युजते नात्र संशय। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, नात्र संशय, इसमें कोई संशय ही नहीं कि वे मेरे इस योग, भक्ति योग को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। कौन? जो इस संसार की सृष्टि, पूर्ण सृष्टि में, संसार में मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप विलक्षणता को, विभूतियों को, मेरी इस प्रकार की रहस्यात्मक योग शक्ति को जो तत्व से जान लेता है, वह निश्चल अर्थात अडिग, हमेशा रहने वाले भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान कह रहे हैं, इसमें कुछ भी संशय लेश मात्र भी नहीं। कौन? जो भगवान को इस प्रकार से, भगवान के ऐश्वर्यों के, उनके योग को, जैसा कि भगवान ने अभी पूर्व श्लोकों में बताया, जो इस प्रकार से तत्व से जान लेता है परमात्मा को, उसको अविकंपेन अर्थात निश्चल, कभी चलित ना होने वाली भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान ये कह रहे हैं। और भगवान ने स्वयं कृपा करके अपना योग, अपना ऐश्वर्य कहाँ कहाँ और किस प्रकार से है, ऐसा संक्षेप में बताया। और इसके जानने का, बताने का उद्देश्य क्या है? वो ये कि हे अर्जुन, हे भक्तगण, हे जीवात्माओं, आपको ऐसा जानने से, ऐसा चिंतन मनन करने से, परमात्मा के ऐसे ऐश्वर्य और इस स्वरूप को दिन रात मनन करने से, क्योंकि जब आप ऐसा जान लेते हैं कि कण कण में मेरा केवल एक वासुदेव है, मेरा एक कृष्ण है, मेरा एक राम है, वही एक परम तत्व कण कण में जब व्याप्त है, तो परमात्मा की दूरी बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि महामाया के द्वारा और प्रकृति के द्वारा रचित संसाधन में ही परमात्मांश मैं, जीवात्मा, इसमें बसता हूँ। और जब वह तत्व से जानते हैं परमात्मा को, तो ये जो जीव शब्द है, यह जीव शब्द क्या है कि जिसे स्वयं का स्मरण खो गया, ये आ जाता है, वह स्वभाव में जगने लगता है और भक्ति योग से युक्त हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो यह भगवान को इस प्रकार से, जैसा कि परमात्मा ने वर्णन किया, ऐसा जानने पर भक्ति योग का प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ओम शक्ति। ओम